पृथ्वीलोक पर प्राणी जैसा भी कर्म करता है उसका विवरण हर रोज धर्मराज के बही में ऑटोमेटिकली फैक्स हो जाता है। जहां धर्मराज हर प्राणी का लेखा जोखा करते हैं, इसीलिए धर्मराज को 21 ब्रह्मांड का न्यायाधीश भी कहा जाता है। जीवात्मा को पेश किया जाए। इसने प्राय स्त्री के साथ दुष्कर्म और हत्या का पाप किया है, इसे नरक में डाला जाए। जो भ्रष्टाचार, चोरी, मदिरापान, नशा आदि करते थे, पर स्त्री के साथ दुष्कर्म। पर पुरुष के साथ नाजायज संबंध और धोखाधड़ी। दो नंबर का काम करके कमजोर और असहाय लोगों का शोषण करना और मनुष्य के जीवन के साथ खिलवाड़ करना। शास्त्र अनुकूल भक्ति न करके शास्त्र के विरुद्ध भक्ति करते रहे। कोई तत्वदर्शी संत को गुरु न बनाया। पूर्ण परमात्मा ने कष्ट देखा और उसको आना पड़ेगा, शास्त्रों को खोलना पड़ेगा और इतिहास को फिर दोहराना पड़ेगा जो 600 साल पहले सबकी मदद करने वाला, सतभक्ति की सही राह बताने वाला, बहुत सारी आत्माएं तत्व ज्ञान को जानकर सतलोक चली जाएंगी। तेरे कोटी में झांकी सुरता तो हे पति बुलावे है, इस मोह ममता के जाल में तने काल फसावे है। अपने पति को भूल बावड़ी बैठी आराम संगर के, काम क्रोध मोह लोभ मस्करे रिये जारा के। अपने पति को भूल बावड़ी बैठी आराम संगर के, काम क्रोध मोह लोभ मस्करे रहिए जारा ते डर के। मात पिता संतान संपत्ति में तू तो उलझ गई घर के, मिलना चाहे पति अपने ते बांधे कफन सिर के। उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के पश्चात यह आत्मा उस जगह चली जाएगी जहाँ की हर वस्तु कभी खराब नहीं हो सकती और वहां पर हमेशा कभी बुढ़ापा कभी नहीं आता, हमेशा युवा शरीर रहता है।
सतलोक में चल मेरी सुरता, हिम्मत ना लावे देरी, सच कहूं ना झूठ रती भरी, बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, हिम्मत ना लावे देरी, सच कहूं ना झूठ रती भरी, तू बात मान ले मेरी। कहते हैं मन मान सरोवर नाण रे, जल के जंतु रे जल माही, आठों बखत बिहान रे, आठों बखत बिहान रे। मन मान सरोवर नाण रे, जल के जंतु रे जल माही, आठों बखत बिहान रे। कि भाई मन नोक है मान सरोवर नहाया करे। ऊपर जो सरोवर है सतलोक की तरफ चलते हैं ना, इस मृत मंडल में भी 21 ब्रह्मांड के अंदर भी मान सरोवर है, इनसे ऊपर सतलोक में भी मान सरोवर है। कहते हैं मन मान सरोवर नाण रे, जल के जंतु रे जल माही, आठों सतलोक जहाँ पे सतपुरुष साकार रूप में है, जो कि इस समय संत रामपाल जी महाराज के रूप में धरती पर अवतार लेके आ चुके हैं, जो कि हमें शास्त्रों के अनुसार भक्ति खोल के बता रहे हैं, शास्त्रों में उंगली रख के बता रहे हैं। जब ये शरीर छोड़कर जाता है तो परमात्मा के दरबार में जब इससे अकाउंट लिया जाता है तो ये क्या कहता है, भगवान मेरे को पता नहीं लगा, मुझे ज्ञान नहीं हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए था, भक्ति करनी चाहिए थी या नहीं थी। तो परमात्मा उलाहने में नहीं रहते, परमात्मा ये भी कसर नहीं छोड़ते। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नगर में, पूरी पृथ्वी पर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं जो इस बात से अपरिचित हो भगवान की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा ने याद करो। यानी किसी ना किसी के मुख से उसने अवश्य कहवाया वे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा ने याद करवाई। कोई गलती करता है, पाप कर रहा है, भाई भगवान से डर, मालिक ने याद करे। यानी इस तरह की प्रेरणा प्रत्येक प्राणी तक मालिक ने पहुंचा रखी होती है। फिर दूसरा ये होता है, जैसे आप जी गए हुए हो, आप प्रत्येक भाई को, बहन को, मित्र को, सहेली को, कोई रिलेटिव है, संबंधी, उनसे अवश्य ये चर्चा करते हो कि भगवान की भक्ति करो और भक्ति का मार्ग ये है, वो भक्ति का साधना ठीक नहीं है। तो भले ही वो नहीं मान रहे हैं तो उनका दुर्भाग्य है। जब वो सच्चे दरबार में जाकर खड़े होंगे उनका कोई पुण्य उनके साथ होगा नहीं, क्योंकि भक्ति शास्त्र विरुद्ध है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमाने आचरण का अर्थ है जो अपनी मर्जी से लोक वेद के आधार पर, सुनी सुनाई कथाओं के आधार पर, ज्ञान के आधार से पूजाएं करते हैं, वो मनमाना आचरण कहलाता है, जो वेदों और गीता में वर्णित नहीं है। जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनकी ना तो कोई सिद्धि होती है, ना उनकी गति होती है, ना कोई सुख होता है, यूजलेस। तो जो साधना आप कर रहे थे वो तो उनके पास साथ भक्ति धन हुआ नहीं और पापों की गठड़ी बंध गई पूरी। पाप बहुत इकट्ठे कर लिए, क्योंकि पाप तो जन्म में बिना गिनती के होते हैं और पुण्य करने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है, गुरु बनाना पड़े। फिर जैसे गुरु जी बताओ वैसे साधना, पूर्ण गुरु, नकली गुरुओं से पूजा नहीं, ना उनकी कोई द्वारा बताएगी साधना से लाभ होने वाला। तो ऐसे पूरा गुरु मिले, फिर आप सच्ची लगन से, सच्चे तरीके से लगे, तब पुण्य बने। तो पुण्य तक कोई उनका बना नहीं, पाप की गठड़ी बंद गई। फिर वहां जा खड़ा हुआ धर्मराज के दरबार में। अब वहां ये एक बहाना बनाता है कि भगवान मुझे किसी ने बताया कोई नहीं, भक्ति कर ले। तब इसका फिल्म चलाता है परमात्मा, ये सब आप जो भी बातें जिसके साथ कर रहे हो, वैसे कोई गुप्त का गलती कर रहा है तो वो भी फिल्म बनकर भगवान के दरबार में पहुंच जाती है।
और एक आपके अंतःकरण में, आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली फीड हो जाती है। तो जब ये वहां खड़ा होकर ये झूठ बोलता है, बहाना बनाता है, तो परमात्मा इसके कंप्यूटर से जो वहां भगवान के दरबार में इसके नंबर का है ऑन कर देता कि ले देख, ये भक्त तुझे क्या कह रहा है, ये बहन तुझे क्या कह रही है कि भक्ति कर ले, तू क्या कह रहा है, फिर देखेंगे। किसने देखा है, ईब के भक्ति करने का टाइम से, बुढ़ा होकर भक्ति करूंगा। और भक्ति तने करी नहीं, बकवाद करता रहा। फिर ये कैसे कह रहा है कि मेरे को किसी ने बताया नहीं। फिर ये यूं कर ले है, नीची गर्दन। भगवान गलती बन गई बन गदा। अब गलती की सजा दूं मैं, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं। जैसी तू करेगा वैसा फल दे दूंगा। तेरा पुण्य होता तो स्वर्ग भेज दूं, हो देवता बना दूं, पुण्य नहीं है तो बन गदा। फिर ये कहता माफ करो भगवान, माफ करो परमात्मा। फिर धर्मराज कहता है जब तुझे मनुष्य शरीर कभी प्राप्त हो तब तू भक्ति करना भाई, अब कुछ नहीं बना, जाइए। तो जब ये माँ के गर्भ में वहां से जब ये मानव शरीर प्राप्त करके चलता है, वहां के जो देव पुरुष हैं वो भी कहते हैं इस आत्मा को कि भाई तेरा दाव लग गया, और ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। पूरे संत की तलाश करिए। देवता भी पछता रहे हैं कि हमने तो गलती कर दी, हमें भी संत पूरा नहीं मिला, हमारी भी जन्म मृत्यु होगी, और कभी मनुष्य शरीर मिलेगा तो पूरे संत ने ढूंढांगे भाई। इन अधूरे संतों के आधार पर हमने भक्ति कर ली, हम पार नहीं हो पाए, हम फिर जन्म मृत्यु में। तो आने वाले मानव शरीर प्राप्त करने वाले को प्रत्येक ने एक सलाह देते हैं कि तेरा दाव लग गया भाई, भक्ति करिए, बकवाद मत करना। तो वहां तो ये बिल्कुल पक्का होका हुआ है, माँ के गर्भ तक इसको याद रहता है। बाहर आते ही फिर ये 3 गुणों के प्रभाव से ये भूल जाता है।